हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट करंट अफेयर्स। ए टू जेड स्टडी पॉइंट करंट अफेयर्स के माध्यम से आज हम 27 फरवरी 2021 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो की पीडीएफ लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर दी गई है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। फ्रेंड्स, वहाँ से भी जाकर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 27 फरवरी 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर्स का ये वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा अंजलि भारद्वाज। अमेरिका ने सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियंस अवार्ड यानी कि एंटी करप्शन अवार्ड से सम्मानित किया। अंजलि भारद्वाज सतर्क नागरिक संगठन यानी कि एसएनएस की संस्थापक है। इसके तहत वे सरकार में पारदर्शिता रखने और जवाबदेही तय करने के साथ साथ नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करती हैं। तो फ्रेंड्स, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा अंजलि भारद्वाज को भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियंस यानी कि एंटी करप्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, बात अमेरिका की है तो अमेरिका की राजधानी फ्रेंड्स वाशिंगटन डीसी और अमेरिका के प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति फ्रेंड्स यहाँ के जो बाइडेन है और अमेरिका के प्रेजेंट टाइम उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है जो कि एक भारतीय हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी के अध्यक्ष का पद किसने संभाला है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा विजय सांपला। विजय सांपला ने 24 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पद संभाल लिया। वे वर्ष 2014 से 19 में पूर्व केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रह चुके हैं। विजय सांपला पंजाब से भाजपा के एक राज्य अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक भारतीय संवैधानिक निकाय है। इसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने और संविधान में उनके आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हितों और अन्य प्रावधानों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष का पद विजय सांपला ने संभाल लिया है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। यह राष्ट्रीय पुरस्कार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से दिल्ली में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार शासन से लेकर ग्राम स्तर तक के लोगों के सुनियोजित प्रयास का परिणाम है। वर्तमान में प्रदेश के 2 करोड़ 42 लाख किसानों को योजना के अंतर्गत कम से कम एक किस्त प्राप्त हो चुकी है। फ्रेंड्स, बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ जो कि फ्रेंड्स गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं और उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 80 तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है। फ्रेंड्स, बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु बारहसिंघा है और यहाँ के राष्ट्रीय पक्षी सारस या क्रेन है। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय फूल पलाश है तथा यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष अशोक का पेड़ है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा उत्तम लाहिड़ी। गुजरात में आईआईटी गांधीनगर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर
प्रोफेसर उत्तम लाहिड़ी को 2020-21 के लिए टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए चुना गया है। उन्हें 26 फरवरी 2021 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मिले। फ्रेंड्स, पुरस्कार में मासिक फेलोशिप राशि और 3 साल के लिए आकस्मिक अनुदान शामिल है। फ्रेंड्स, बात टाटा की है तो टाटा की स्थापना 1868 में जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में है और इसके प्रेजेंट टाइम चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्लोबल बायो इंडिया का कौन से नंबर का संस्करण मार्च में आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा दूसरा। राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक समुदाय के समक्ष भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की क्षमता और इसमें मौजूद अवसरों के लिए प्रदर्शन के लिए 1 से 3 मार्च 2021 के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल बायो इंडिया के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। फ्रेंड्स, ग्लोबल बायो इंडिया का इस साल के लिए मुख्य विषय बदलती जिंदगियां है और फ्रेंड्स 2021 का टैगलाइन जैव विज्ञान से जैव अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा वह एक कवि थे। फ्रेंड्स, विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हाल ही में 25 फरवरी को हुआ और यह एक मलयावी भाषा के लोकप्रिय कवि थे। पारिवारिक सूत्रों के थ्रू यह जानकारी दी गई। फ्रेंड्स, विष्णु नारायण नंबूदरी 81 वर्ष के थे। समकालीन मलयाली साहित्य के प्रतिष्ठित कवि को 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स, इन्हें और कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियों में सन्वान्ध्रे, कुरिच उड़ू गीतम, भूमि गीतांजल, इंडिया एना विक्रम, अपराजिता और अर्ण्यकम आदि शामिल है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसके साथ IIM बेंगलोर संयुक्त रूप से 9 महीने के इंक्यूबेशन कार्यक्रम के माध्यम से गतिशीलता क्षेत्र में 26 स्टार्टअप का पोषण और परामर्श करेंगे? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और IIM बेंगलोर संयुक्त रूप से 9 महीने के इंक्यूबेशन कार्यक्रम के माध्यम से गतिशीलता क्षेत्र में 26 स्टार्टअप का पोषण और परामर्श करेंगे। चयनित स्टार्टअप 3 महीने के पूर्व इंक्यूबेशन परीक्षण से गुजरेंगे, जिसके दौरान वे विभिन्न सहकर्मी से सहकर्मी सीखने की गतिविधियों में लगे रहेंगे। इंक्यूबेशन कार्यक्रम स्टार्टअप को बड़े पैमाने पर व्यवसाय बनाने में मदद करेगा। फ्रेंड्स, बात मारुति सुजुकी लिमिटेड की है तो मारुति सुजुकी लिमिटेड यह एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है और फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 24 फरवरी 1981 के की गई थी और इसके फाउंडर फ्रेंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और प्रेजेंट टाइम मारुति सुजुकी के चेयरमैन RC भार्गव तथा मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO केनिची आयुकवा हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है। फ्रेंड्स, अमेरिका ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए यह ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान ग्रीन कार्ड जारी करने पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। ग्रीन कार्ड को आधिकारिक रूप से अस्थायी निवासी कार्ड भी कहा जाता है। जो बाइडेन ने कहा कि वैध आव्रजन को रोकना अमेरिका के हित में नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में कितने साल की कटौती की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 3 साल। मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में 3 साल की कटौती की है। अब ये कर्मचारी 65 वर्ष की बजाय 62 वर्ष में ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे।
सरकार के इस फैसले से विभिन्न विभागों के 2.5 लाख संविदा कर्मी प्रभावित होंगे। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा कर्मचारी नियुक्ति अधिनियम 2011 के तहत की गई है। फ्रेंड्स, बात मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है तथा मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 29 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 12। फ्रेंड्स, पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ आइकन स्थानों के चरण 4 के तहत 12 प्रतिष्ठित स्थलों को चयन करने की घोषणा की है। इन स्थलों में अजंता की गुफाएं, सांची स्तूप, कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर किला, रामदेवरा, गोलकोंडा किला, कोणार्क सूर्य मंदिर इत्यादि शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य स्थलों पर और उसके आसपास स्वच्छता और साफ सफाई मानकों में सुधार करना है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की आयु बढ़ाने की घोषणा किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर 60 साल करने की घोषणा किया है। इसमें शिक्षक और सरकारी कंपनियों के कर्मचारी भी शामिल हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने राज्य विधानसभा में राज्य सरकार के कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 59 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि इससे पहले उनकी सरकार ने कोविड-19 के दौरान मई 2020 में भी रिटायरमेंट आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष किया था और लेकिन प्रेजेंट टाइम फ्रेंड्स तमिलनाडु की सरकार ने पुनः इसे 59 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष रिटायरमेंट की आयु कर दी है। फ्रेंड्स, बात तमिलनाडु की है तो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री एडापडी के पलानीस्वामी हैं। फ्रेंड्स, बात तमिलनाडु की है तो तमिलनाडु में राज्यसभा की सीटों की संख्या 18 तथा लोकसभा की सीटों की संख्या 39 है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में OTT ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के विनिमय के लिए त्रिस्तरीय तंत्र की घोषणा किसने की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा प्रकाश जावड़ेकर। केंद्र ने ओवर द टॉप यानी कि OTT ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता की घोषणा की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की शिकायतों के मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और एक रेजिडेंट शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। यह सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उनके नियमन के लिए त्रिस्तरीय तंत्र की घोषणा की है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में भारत USA कार्यकारी संचालन समूह की बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 24वां। फ्रेंड्स, भारत अमेरिकी कार्यकारी संचालन समूह की बैठक का 24वां संस्करण नई दिल्ली में 22 से 24 फरवरी 2021 तक आयोजित किया गया। फोरम एक आर्मी टू आर्मी एंगेजमेंट है जो भारत और अमेरिका में हर वर्ष सेना से सेना के सहयोग पर चर्चा करने के लिए बैठक करता है। US आर्मी पैसिफिक के डिप्टी कमांडिंग जनरल मेजर जनरल डैनियल मैकडेनियल US की तरफ से डेलीगेशन के हेड थे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत ने किस देश के साथ UN सुरक्षा परिषद के मुद्दों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से द्विपक्षीय परामर्श किया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा आयरलैंड। भारत और आयरलैंड ने UN सुरक्षा परिषद के मुद्दों पर 25 फरवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से द्विपक्षीय परामर्श किया।
आयरिश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र के निदेशक और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद टास्क टीम विदेश मामलों और व्यापार विभागों के प्रमुख जेरार्ड कियोन ने किया और इसमें भारत में आयरलैंड के राजदूत भी शामिल थे। संयुक्त सचिव यानी कि यूएनपी और शिखर सम्मेलन के संयुक्त सचिव प्रकाश गुप्ता ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। फ्रेंड्स, बात आयरलैंड की है तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन और आयरलैंड के प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति मैरी मैक अलीज हैं। और फ्रेंड्स, आयरलैंड की करेंसी तो आयरलैंड की करेंसी यूरो है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा झारखंड। झारखंड सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला किया है। राज्य में अब हुक्का बार को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। कैबिनेट में सर्वसम्मति से इसके लेकर फैसला लिया गया। यही नहीं, सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू या सिगरेट को बेचना और खरीदना भी अब गैर कानूनी होगा। अगर कोई व्यक्ति हुक्का बार चलाते हुए पकड़ा गया तो उसे अधिकतम 3 साल की सजा या 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। फ्रेंड्स, बात झारखंड की है तो झारखंड की कैपिटल रांची और झारखंड के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। फ्रेंड्स, यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है तथा झारखंड में लोकसभा की सीटों की संख्या 14 तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या 6 है। और फ्रेंड्स, इसकी स्थापना फ्रेंड्स 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके यह राज्य बनाया गया था। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रीवियस डे क्वेश्चंस। आपसे कल 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे और इन 2 क्वेश्चंस का आंसर आपसे कमेंट बॉक्स में मांगा गया था। चलिए फ्रेंड्स, इन 2 क्वेश्चंस का आंसर हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अग्नाशय में बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का स्राव करती हैं और अल्फा कोशिकाएं किसका स्राव करती हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ग्लूकेगॉन। फ्रेंड्स, अग्नाशय एक यौगिक है जो सी आकार की ग्रहणी के अंगों के बीच स्थित है। अग्नाशय का 99% हिस्सा बहिस्रावी तथा केवल 1% हिस्सा अंतःस्रावी है। इंसुलिन बी कोशिकाएं द्वारा स्रावित होती हैं तथा अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागोन की स्राव करती हैं। फ्रेंड्स, शर्करा उपापचय और इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तर को कम करने और हाइपर ग्लाइसीमिया को रोकने के लिए रक्त प्रवाह में भेजा जाता है। फ्रेंड्स, ऑक्सीटोसिन तो ऑक्सीटोसिन यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि स्राव है। इसे जन्म हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स, बात फिर थायरोक्सिन की है तो थायरोक्सिन एक ग्रंथि अंतःस्रावी स्राव है। थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए प्रतिदिन 120 माइक्रोग्राम आयोडीन की नमक की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, और इसमें वैसोप्रेसिन इसके अलावा पिट्यूटर ग्रंथि द्वारा स्रावित प्रतिमूत्रल हार्मोन भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से गुर्दे पर कार्य करता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीवियस डे क्वेश्चंस का दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डीएनए पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन में कौन सा आवेश होता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा धनात्मक। हिस्टोन छोटे धनात्मक रूप से आवेशित प्रोटीनों का एक परिवार है जिसे H1, H2A, H2B, H3 और H4 कहा जाता है, जबकि डीएनए को ऋणात्मक रूप से आवेशित किया जाता है। इसके फॉस्फेट शर्करा फॉबन में फॉस्फेट समूहों की उपस्थिति के कारण इसलिए हिस्टोन डीएनए के साथ बहुत कसकर एकजुट होते हैं। फ्रेंड्स, हिस्टोन 2 प्रकार के होते हैं, कोर हिस्टोन और लिंकर हिस्टोन। H2A, H2B, H3 और H4 कोर हिस्टोन है। लिंकर हिस्टोन का उपयोग न्यूक्लियोसम पर डीएनए को लॉक करने के लिए किया जाता है और इसे प्रतिलेखन के लिए हटाया भी जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चंस ऑफ द डे। क्वेश्चंस ऑफ द डे में फ्रेंड्स आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इन 2 क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। क्वेश्चंस ऑफ द डे का पहला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे का दूसरा क्वेश्चन।
क्वेश्चंस ऑफ द डे का दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंकोर वाटिका मंदिर कहाँ स्थित है। तो इन दो क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि A to Z स्टडी पॉइंट करंट अफेयर्स के सभी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।